और चलिए बढ़ेंगे, अब आगे बात करेंगे वाराणसी की, जहां पर उदय प्रताप पुलिस पर वक्फ की नजर है। कॉलेज की 100 एकड़ जमीन पर दावा ठोका गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावे का छात्रों ने विरोध किया है। कॉलेज परिसर में नमाज अदा करने से छात्र काफी नाराज हुए हैं। छात्रों के विरोध के बाद कॉलेज में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी का ये मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि छात्रों के विरोध के बाद यहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और वक्फ की इस प्रताप पुलिस पर, इसकी जमीन पर 100 एकड़ की जमीन पर नजरें इस वक्त नजर आ रही हैं। दावा इस पर ठोका जा रहा है, नमाज अदा इसमें की गई, जिसके बाद छात्र जो है वो काफी नाराज हुए। पुराने उदय प्रताप पुलिस पर वक्फ संपत्ति के दावे के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहां पहुंचे थे और उसके बाद इसमें नमाज अदा की गई थी और छात्रों में इसको लेकर काफी आक्रोश जो है वो देखा गया। काफी नाराज छात्र इस पे हुए। तो पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ संपत्ति के दावे के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने के लिए कॉलेज परिसर में मौजूद थे, मस्जिद में पहुंचे और इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल पूरे परिसर में तैनात किया गया था। वक्फ संपत्ति वाले दावे के बाद से ही छात्रों में भी इस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन और एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान छात्रों ने निर्धारित संख्या में नमाजियों के मस्जिद में प्रवेश करने को लेकर पत्र सौंपा। वाराणसी के उदय प्रताप पुलिस को वक्फ संपत्ति वाले दावे के बाद अब छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग कॉलेज परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचा और अपने पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों ने कहा है कि कॉलेज परिसर की पूरी संपत्ति कॉलेज प्रशासन की ही है। हमारी प्रशासन से मांग है कि यहां पर निर्धारित संख्या में ही लोगों को नमाज अदा करने के लिए भेजा जाए। सैकड़ों साल पुरानी है मस्जिद, नमाज अदा करके बाहर निकल रहे लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमने नमाज अदा की है। ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, यहाँ पर हमेशा से ही हम नमाज अदा करने के लिए आते रहे हैं। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, देखिए सैकड़ों साल पुरानी ये मस्जिद बताई जा रही है जिसमें नमाज अदा हमेशा से की गई, लेकिन अब अचानक से इस पर दावा ठोका जा रहा है वक्फ की तरफ से 100 एकड़ की ये जमीन है और ऐसे में तनाव भी जो है छात्रों में देखा जा रहा है। चिंता की बात है क्योंकि छात्र पढ़ने आते हैं यहाँ पर और ऐसे में धर्म को लेकर तनाव बनेगा तो किस तरीके से मैनेज इस पूरी सिचुएशन को किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए ये क्या ये शिक्षा की राजधानी है और यूपी कॉलेज है और मैं उसी कॉलेज के प्रांगण में मौजूद हूं। सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं, ये उस मस्जिद के पास जाने का रास्ता है और सामने यूपी कॉलेज का ये बोर्ड लगा हुआ है। तो ये रास्ता वही है जहां पे प्रत्येक दिन की बात करें तो 20 से 25 जो नमाज करने वाले नवाजी थे वो जाते थे, लेकिन कल जुम्मे के दिन लगभग 500 से ज्यादा जो नवाजी थे इन्हीं रास्तों से होकर नमाज अदा करने उस मस्जिद में गए थे, जो 3 बीसी का मस्जिद है और इसी मस्जिद में 500 से ज्यादा जो नवाजी है वो नमाज अदा करने गए थे। नमाज अदा करने वाले नवाजियों की संख्या बढ़ने के पीछे का उद्देश्य यही है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जब से सोशल मीडिया पे लेटर वायरल हुआ, जिसके बाद जो मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग हैं वो जानने के लिए उत्सुक हो गए और इस कॉलेज में नमाज अदा करने पहुंचे। यही नहीं, उदय प्रताप कॉलेज में लोहता तक के लोग यहां पर आके कल नमाज अदा किए, जिसका सिचुएशन जो एलआईयू है, एलआईयू ने रिपोर्ट भेजा, जिसके बाद यहाँ पे पीएससी और लोकल कई थानों की फोर्स लगा दी गई। दरअसल 6 दिसंबर 2018 में वह बोर्ड के तरफ से एक पत्र भेजा गया था यहाँ के विद्यालय प्रशासन को, जिसमें कहा गया था कि जो पूरा परिसर है, जो 100 एकड़ की जो पूरी भूमि है वो बोर्ड की संपत्ति है। जिस पत्र का जवाब तत्काल में ही दे दिया गया था, जो यहाँ के जो प्रिंसिपल थे इनके द्वारा बताया गया था ये इंडोरमेंट ट्रस्ट की संपत्ति है और इस एक्ट के तहत इसे न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। तो ये जो दावा है आपका वक्फ बोर्ड का जो दावा था वो निराधार दावा बताया गया था, लेकिन जब पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसके बाद चर्चा का विषय हो गया और कल जो नवाजी पहुंचे थे वो काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर नमाज अदा करने पहुंचे थे। पिंकी, बिल्कुल आएंगे आपके पास। फिलहाल आकाश, एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर डीके सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं और उसके बाद आपसे चर्चा जारी रखेंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ।
सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से 6 दिसंबर 2018 को एक नोटिस आई थी, जिसमें उन्होंने छोटी मस्जिद नवाब चौक गुजरात उदय प्रताप कॉलेज भोजूगिर वाराणसी को एक नोटिस दिया था कि यह ज़मीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। इसका जवाब हमने 21 दिसंबर 2018 को हमारे तत्कालीन उदय प्रताप शिक्षा समिति, जो कि इस कॉलेज का संचालन करती है, उसके सचिव श्री UN सिन्हा साहब ने इसका जवाब दे दिया था। और उन्होंने बताया था कि इस कॉलेज की स्थापना इंडाउमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत हुई है और इस कॉलेज परिसर की ज़मीन को किसी भी प्रकार से किसी अन्य को दिया जाना वैधानिक नहीं है और दिया ही नहीं जा सकता है। लेकिन बीच में जो है यहाँ पे निर्माण कार्य, ये लोग मस्जिद का कुछ और कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य हमने जो है, जो भी निर्माण सामग्री थी उसको पुलिस के सहयोग से हटवा दिया और थानाध्यक्ष शिवपुर को हमने लिखित में जो है अवगत करा दिया था। उसके बाद ये कार्य नहीं हुआ। बिजली अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे कनेक्शन से ही ले रहे थे, इसको भी हमने कटवा दिया है और वर्तमान में कह दिया है कि अपना कनेक्शन लीजिए। कनेक्शन वो इलेक्ट्रिसिटी का इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि उनके पास कोई भी दस्तावेज उस ज़मीन से संबंधित नहीं है। तो आकाश, देखिए, प्रिंसिपल ने यहाँ पर यही कहा है कि हमने भी एक पत्र में पुलिस को अवगत करा दिया गया था। जिस तरीके से मामला ये भी सामने आया था कि मज़ार अवैध तरीके से मज़ार बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन वो बन नहीं पाई थी। उसके बाद अगर इसमें बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर अभी 115वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था। और उसके बाद ही यहाँ पर अब ये मामला, जो कि पहले भी एक बार सामने आया, लेकिन अब ये मामला उसके बाद से ही तूल पकड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, सीएम अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने 115वें स्थापना दिवस पे पहुंचे थे और महाविद्यालय जल्द कराने का दावा भी किए थे। इसके बाद ये वक्फ बोर्ड की जो पत्र है वो वायरल हुआ। कल सबसे अधिक नवाजी पहुंचे थे, प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए थे, यहाँ तक PSC उतार दिया गया। लोकल इर्द गिर्द जितने थाने की फोर्स थी, उन थानों की फोर्स मंगा दी गई कि ऐसा कुछ ना हो, कहीं बवाल ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं और यूपी कॉलेज का इतिहास नया नहीं है। यहाँ पे खुद राजनीति का ककारा सीखने खुद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहीं से शिक्षा लिए थे, यहीं से राजनीति का ककारा सीखे थे। तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जो दावा किया जा रहा है, जो पत्र वायरल हो रहा है, उसका खंडन तो हो गया, लेकिन कल कुछ लोग जो नमाज अदा करने पहुंचे थे, उनका यह कहना था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकती है, हम लोग लखनऊ तक जाएंगे, हम लोग वक्फ बोर्ड ऑफिस जाएंगे और अपनी जो पत्र है उन पत्र का अवलोकन करेंगे। यदि संपत्ति होती है तो हम लोग आगे की कार्रवाई की मांग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से राजनीति से की जा रही है और इसे और भी तूल पकड़ाने की बात कही जा रही है। पिंकी, बिल्कुल, और इसी के साथ अब ये जो पत्र सामने आया है, इस पर एक बार फिर से बवाल हुआ है। आकाश, अगर बात कर ली जाए तो देखिए, अभी संभल का मामला शांत भी नहीं हुआ है और वहां पर भी अभी कोर्ट में भी सुनवाई है, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में भी अभी शांति बनाए रखने की ही बात कही गई है और मामले में ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बात की जाए अब यहाँ पर ये जो नया मामला उठा है, ये किस दिशा में आगे जाता नजर आएगा आकाश? और अगर बात कर ली जाए तो आगे क्या कुछ कदम दोनों तरफ से उठाए जाएंगे और इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा? क्योंकि पहले भी जो जवाब पत्र सामने आए हैं उस पर भी अभी लंबे वक्त से 2018 के बाद 2024 में मामला उठा है। कितनी तेजी के साथ यहाँ कार्रवाई देखी जाएगी? क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ संभल में बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हुई थी सर्वे को लेकर। बिल्कुल, देखिए, संभल की घटना को लेकर ही कल जो प्रशासन थी वो सबसे अधिक यूपी कॉलेज में पहुंची थी। आमतौर पे जब यहाँ पे चुनाव होता था तब उतनी फोर्स देखी जा रही थी, लेकिन जुम्मे के नमाज के समय भारी संख्या में फोर्स PSC तक इस कॉलेज में उतार देना, कहीं ना कहीं सरकार को, जो प्रशासन थी उसको इस बात का अंदेशा था कहीं संभल जैसी घटनाओं को फिर से बनारस में दोहराना दिया जाए, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट पे थी। रह गई बात पत्र की, तो वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से पत्र जारी किया था 2018 में, 6 दिसंबर 2018 को, उस पत्र का जवाब दे दिया गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे तूल पकड़ाना चाहते हैं, उस पत्र का जवाब देना चाहते हैं। उसको लेकर जो प्रशासन है, प्रशासन को भी सूचना दे दिया गया है विद्यालय प्रशासन के द्वारा। उसके साथ ही पत्र का जवाब भी उस समय दे दिया गया था। पिंकी, बिल्कुल आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो देखिए बहुत पुराना कॉलेज है ये और यहाँ पर मज़ार भी जो है अवैध तरीके से बनाई गई थी। उस वक्त भी हंगामा देखा गया था। 2018 में यहाँ पर पत्र भेजा गया था कॉलेज को, जिसके ऊपर जवाब भी जो है वो दाखिल कर दिया गया था। खुद प्रिंसिपल ने इस बात की जानकारी अब दी है। कॉलेज की तरफ से क्या जवाब दिया गया था उस पत्र का, ये आपको एक बार बता देते हैं कि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर DK सिंह ने बताया था कि साल 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें इस कॉलेज की जमीन पर उनका दावा किया गया था। इसमें कहा गया कि उदय प्रताप कॉलेज की स्थापना 1909 में हुई है। कॉलेज की जमीन इंडाउमेंट ट्रस्ट की है। ट्रस्ट की जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। इसके अलावा कॉलेज परिसर में स्थित मजार में निर्माण को लेकर भी मामला गरमाया था। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हो गया था। तो बता दें कि 2018 से 6 साल पहले वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर नोटिस भेजा था और उसके बाद जब अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे, जब यहाँ पर 115वां यहाँ पर समारोह किया गया, स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने यह दावा किया है और कॉलेज परिसर में नमाजियों के जुटने के बाद हालात को कंट्रोल करते फोर्स वहां पर नजर आई और इस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। जब यहाँ पर इस कॉलेज के विस्तार को लेकर बात कही गई मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद एक बार फिर से ये 6 साल पुराना मामला ताजा हुआ और ऐसे में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के सहायक सचिव आले अतीक ने साल 2018 में इस कॉलेज प्रबंधक को एक नोटिस भेजा था और उस वक्त से ही ये मामला जो है वो शांत चल रहा था। जब ये नोटिस भेजा गया, इसका जवाब दे दिया गया था। यह नोटिस वक्फ एक्ट 1995 के तहत दिया गया था। नोटिस में कॉलेज की संपत्ति को सुन्नी बोर्ड ने से अटैच होने की बात कही गई थी। नोटिस में कहा गया था कि बोजूपुर की रहने वाले वसीम अहमद ने कहा है कि ग्राम छोटू मस्जिद नवाब टोक मजारत हुजरा उदय प्रताप कॉलेज संपत्ति कॉलेज के नियंत्रण में है। इसे सुन्नी बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत कराने की बात कही गई है, जिस पर जवाब जो है वो दे दिया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात